हाँ जी, क्या हाल चाल है। तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो बन रहा है इस चैनल पे। तो आज मैं बात करना चाह रहा हूँ मोनोटोनस जॉब के बारे में। और मैंने इस बारे में आई थिंक पहले कई बार बात करी है, बट मैंने सोचा एक फिर से एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए। तो अगर आप एक ऐसी जॉब में हो जहाँ पे आपको लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप सिर्फ मोनोटोनस और रूटीन एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप कंसर्न होगे। और मोनोटोनस का मतलब ये होता है कि या तो एक ऐसी एक्टिविटी जो वैसे तो अच्छी है, बट क्योंकि आप बार बार कर चुके हो तो आपके लिए वो उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही नहीं। ठीक है, एक तो ये एक डेफिनेशन हो सकती है। एक डेफिनेशन हो सकती है कि ये बहुत ही सिंपल और बेसिक काम कर रहे हो। ठीक है, और मैं आपको ऑब्वियसली अपने कैरियर से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो सही में ही बहुत ही ज़्यादा, ना तो उसको सिंपल कह सकते, ना उसको कॉम्प्लेक्स कह सकते। वो बेसिकली ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको लगता है, या बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, योर स्किल लेवल, इट इज़ नॉट द राइट थिंग और राइट काइंड ऑफ वर्क फॉर यू। ठीक है, क्या पता आपको डेटा एंट्री करने को पड़ रहा है या करनी पड़ रही है। तो इस बारे में बात करते हैं। और अ, मैं इस बारे में इसलिए बात करना चाहता हूँ कि क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। हर कोई इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके परेशान है कि यार मेरी जॉब बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस है। और मोनोटोनस एक्टिविटीज़ की जो मैंने डेफिनेशन और एग्जांपल आपको दिए हैं, इसको हम थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे। ये ऑब्वियसली कंसर्निंग हो सकती है। और इस चीज़ को लेके लोग क्या करते हैं, कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं, जॉब छोड़ देते हैं या फिर जॉब नहीं छोड़ते। ठीक है, तो ये मैंने सोचा इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अ, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। आजकल यूके में बहुत गर्मी हो रही है और पिछले कुछ दिनों से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। आज फिर भी ठीक है, बट हाँ। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप को लगता है कि आपकी जॉब मोनोटोनस है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहाँ पे सैलरी कितनी है आपकी। ठीक है, आपके आसपास जो लोग काम कर रहे हैं उनकी ग्रोथ कैसी है। जिस आप कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, क्या पता वो आपको ऑन साइट भेजें या वहाँ पे और लोगों को ऑन साइट भेजा जाता है। ठीक है, तो आपको कुछ इंडिकेशन मिल जाएंगी या फिर आपको ऑलरेडी पता होगा। आप ये देखो कि अ, जिस पर्टिकुलर डोमेन में आप काम कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर डोमेन में मार्केट में और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपको दूसरी जॉब मिल जाएगी, तो ये एक चीज़ आप कंसिडर करके चलना कि और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ। बेसिकली आप ये देखो, और ये आपको हमेशा देखना होता है इरिस्पेक्टिव कि आपकी जॉब कैसे चल रही है। आपको ये हमेशा देखना है कि आप जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप प्रोफाइल जिस भी आप प्रोफाइल में हो, वो उस प्रोफाइल में या उस पर्टिकुलर सिमिलर रोल की मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपको, और जल्दी और कितना जल्दी जॉब मिल सकती है। अगर आपको पता है कि हाँ यार ये जॉब तो मुझे मिली है बड़ी मुश्किल से, तो मुझे थोड़ा बचा के रखना है। और अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है यार, ऐसी तो मुझे 50 जॉब्स मिल जाएंगी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, योर प्रोफाइल, योर जो भी आप मार्केट में काम कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि हाँ जॉब बहुत हैं, तो मैं नहीं कह रहा जॉब छोड़ दो, बट ये आप लेके चलो, क्योंकि ये आपको डिसीजन लेने में आपको बाद में हेल्प करेगा। फिर आते हैं बात मोनोटोनस पे। तो मैं तो फिर भी आपको ये कहूँगा कि अगर आप कोई भी मोनोटोनस काम कर रहे हो ना, तो लुक एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मतलब पॉइंट ये है कि, मतलब ये वीडियो बनाने का पॉइंट ये है कि मैं आपको पहले तो ये बता रहा हूँ कि आप अपनी जो जॉब है उसको देखो कि उस जॉब के अंदर अ, आप कितना, मतलब जल्दी छोड़ के दूसरी जॉब पकड़ सकते हो। अगर आपको पता है कि हाँ आपको दूसरी जॉब नहीं मिलने वाली, तो बात ही ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ मैं दूसरी जॉब मतलब कर सकता हूँ, और मतलब मेरे को जॉब मिल भी जाएगी, तो आपके पास ऑप्शन है। जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं ना, तो आप बेसिकली जो आपकी सोचने की जो, मतलब जो आपकी सोचने की जो बाउंड्री होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। मतलब बाउंड्री या हॉराइजन कहते हैं जो भी, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके वीडियो बना रहा हूँ, तो कई बार थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप के पास अगर ऑप्शन ही नहीं है जॉब दूसरी करने की, तो बात ही खत्म हो जाती है। फिर तो आपको मोनोटोनस काम करना ही है। बट इन एनी केस, अगर आपको पता है कि आपको मोनोटोनस काम करना है, तो आप उसको अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करो। आप ये देखो कि जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे वो कितना ही बोरिंग हो,
उसमें ऑप्शंस हैं, उसमें बेसिकली स्कोप है उस पर्टिकुलर काम को मे बी एफिशिएंटली करने का, या फिर उसको ऑटोमेट करने का, या फिर अगर आप उसको थोड़ा सा भी बेटर तरीके से कर पाओ। अच्छा, मैं आपको ये अपने एग्जांपल से बताता हूँ। मैंने बहुत काम किया एक्सेल शीट्स के अंदर, और एक्सेल शीट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप किसी भी कंपनी में काम करो, आपको एक्सेल में तो काम करना ही पड़ेगा, चाहे वो बड़ी कंपनी हो छोटी कंपनी हो। मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज एक्सेल नहीं होगा तो गूगल शीट होगा। तो होता क्या है कि जब भी आप कभी मतलब एक्सेल शीट वगैरह पे काम करते हो तो उसमें कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो आपको पता है कि हाँ, कि मतलब वो काफ़ी मतलब बोरिंग है, और आपको पता है कि वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो नॉट ओनली बोरिंग बट उसमें बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि कोई लर्निंग नहीं है। आप वही डेटा एंट्री कर रहे हो, आप वही अपडेट्स कर रहे हो शीट्स के अंदर, और एक शीट से डेटा उठा के दूसरी शीट में डाल रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो। तो एक्सेल शीट में मैंने बहुत काम किया है जहाँ पे मैंने बहुत मोनोटोनस एक्टिविटीज़ करी हैं, और शुरू शुरू में मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, एक्सेल शीट में तो यार बहुत ऑप्शंस हैं। एक्सेल शीट्स के अंदर नॉट ओनली यू कैन हैव फॉर्मूलाज, बट आप वीबी मैक्रो प्रोग्रामिंग कर सकते हो। और एक्सेल एक ऐसा टूल है जिसके अंदर अगर आपको शॉर्टकट्स भी अच्छे पता है ना, तो यू कैन स्टिल डू अ लॉट। ठीक है, तो ये मैं आपको एक्सेल का एग्जांपल दे रहा हूँ। ये चीज़ हर चीज़ में एप्लीकेबल है, irrespective of what you're doing. You can always find ways to improve it. You can always find ways to automate it. ठीक है, चाहे वो बहुत छोटी सी एफिशिएंसी हो, वो भी आई थिंक आपको करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ कोई ऑप्शन है ही नहीं, मोनोटोनस है, तो मतलब मैं तो फिर भी ये कहूँगा कि अगर आप जॉब 1% भी आपको लगता है कि आप जॉब नहीं छोड़ सकते, तो जॉब मत छोड़ना। मोनोटोनस एक्टिविटी ट्राई करो कि ज़्यादा टाइम तक ना करने को पड़ी, क्योंकि आप अपने मैनेजर को या किसी को ना किसी को तो बोल सकते हो कि यार चलो बहुत हो गया। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक बार मैं एक कंपनी में जॉब करता था, वहाँ पे मुझे ऑप्शन मिली कि यार रात को आना है काम करने के लिए। तो मैंने कभी रात में काम नहीं किया था, और वो काम बेसिकली पता क्या होता था? काम ये होता था कि एक यूएस बेस्ड कंपनी थी, उनका प्रोडक्ट था इंश्योरेंस का, और हमारे पास एक डेटा आता था। उस डेटा को हमने बस एक जगह से दूसरी जगह पर जाके एंट्री करनी होती थी, और वो काम जल्दी करना होता था। मतलब उसमें कोई ऑटोमेशन नहीं थी, क्योंकि 25 साल पहले या 20 साल पहले ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आजकल एपीआई वगैरह, ये इतने नहीं होते थे। आप उस टाइम बहुत सारी चीज़ें मैनुअली होती थी। तो ये काम हमको जल्दी करना होता था, तो ये काम 24 घंटे होता था। तो रात का जो काम होता था वो मैंने एक बार ऑप्ट इन किया कि चलो रात को मैं करूँगा। मेरे को बड़ा फैसिनेशन था कि मैं रात को जॉब करूँगा। बड़ा कूल होता है रात को जॉब करना, कैब लेने आ रही है घर पे। तो मैंने जब 3 महीने काम किया रात को, तो मैं बहुत बोर हुआ, परेशान हुआ, बॉडी बड़ी अजीब सी हो गई। ये बात है 2005 की, ठीक है, तो 20 साल हो गए इस बात को। फिर क्योंकि ये बहुत ही मोनोटोनस एक्टिविटी थी, तो मैंने बोला कि नहीं यार बहुत हो गया। तो मैंने अपने टीम लीड से बात करी, फिर आगे बात करी। तो कुछ महीनों बाद जाके ये डिसाइड हुआ कि जो काम हम मैनुअली करते हैं ना, वो काम हम डेटाबेस से करेंगे। हम बेसिकली क्या करेंगे, हम एक एक्सेल शीट बनाएंगे, उस एक्सेल शीट के अंदर कुछ प्रोसेसिंग करेंगे, और फिर उस एक्सेल शीट को हम सीधा सीएसवी में कन्वर्ट करके उसको हम डेटाबेस की एक स्क्रिप्ट बनाएंगे, एक प्रोसीजर बनाएंगे, और वहाँ पे हम जाके एग्जीक्यूट कर देंगे। तो हमारा काम ये होता था कि हम उस फाइल को जब बनाते थे ना, तो स्टेप नंबर वन है, मैंने पहले फाइट किया कि नहीं, मुझे रात को नहीं करना। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई स्कोप नहीं था इम्प्रूवमेंट का अगर आप डेटा एंट्री कर रहे हो। स्टेप नंबर 2 मैंने बोला कि नहीं, चलो इसको एक्सेल के थ्रू करते हैं और डेटाबेस के थ्रू करते हैं। बट प्रॉब्लम इसमें ये थी कि जो डेटाबेस वाला काम था कोई और करता था, हमारा काम सिर्फ इतना होता था कि हमको एक्सेल शीट और सीएसवी बनानी होती थी। फिर मैंने और फाइट की, तो मैंने बोला नहीं, वो जो डेटाबेस वाला काम भी है ना, वो भी अब हमको दो। तो अल्टीमेटली फिर ये हुआ कि हम एक्सेल में प्रोसेसिंग करते थे, बट क्योंकि हमारे पास डेटाबेस का एक्सेस था, तो हम डायरेक्टली डेटाबेस में अपडेट करते थे, और हमारा टाइम बचा। फिर बेसिकली ये जो मैं आपको चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर किसी कंपनी में कोई मोनोटोनस एक्टिविटी कर रहे हो, तो कई बार क्या होता है, काम को करना ज़्यादा ज़रूरी होता है रादर दैन ऑटोमेटिंग इट। और ऑटोमेट करना चाहे इंपॉर्टेंट हो ना हो, जो कंपनी होती है उसको ये लगता है यार काम हो जाए, ऑटोमेट लोग कर रहे हैं, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता। तो यू हैव टू बेसिकली फाइट फॉर इट। ठीक है, तो बस यही कुछ बातें थी मैंने सोचा इस बारे में एक बात करूँ, इस बारे में आपसे ओपनली डिस्कशन करूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब मोनोटोनस है, तो मुझे बताओ कैसे मोनोटोनस है एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव इट। ठीक है, मे बी वी कैन थिंक समथिंग टुगेदर। राइट, चलो यही था, बाय बाय।